हेलो, नमस्कार। मैं बहुत दिनों बाद आपसे फिर से रूबरू हुई हूँ और आज मैं आपको इस बात के लिए अनुरोध करने के लिए उपस्थित हूँ कि आप अपने भोजन में शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें, तो इससे पर्यावरण को काफ़ी फायदा हो सकता है। पर्यावरण को संरक्षित करता है शाकाहार। मांसाहार भारत में ही नहीं बल्कि एक पूरे विश्व की बड़ी जनसंख्या के भोजन का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में तो इसको हिंसा, क्रूरता और अमानवीयता से जुड़े पहलुओं के कारण इसको त्याज्य माना गया है, परंतु मांस प्रेमी लोगों द्वारा इसके पक्ष में पौष्टिकता और सांस्कृतिक विरासत के रूप में तमाम दलीलें दी जाती हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि हम क्या खाएंगे ये हमारी चॉइस होना चाहिए। हाँ, चॉइस आपकी ही है, लेकिन जिस पर्यावरण में आप रह रहे हैं, आप उस पर्यावरण को अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएंगे, तो क्या उसको संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर आपकी जिम्मेदारी आपकी एक छोटी सी जीभ को नियंत्रण करने में पूरी हो जाती है, तो क्या फायदा इसके? क्या फायदा, मतलब कितना ही फायदा? क्या फायदा मीन्स कि कितना ही फायदा है इसका आपको? विज्ञान के प्रारंभिक दौर में भी लोग ये कहते थे कि मांसाहार जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब विज्ञान का भी स्वर बदलने लगा है और विशेषकर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मांसाहार के चलन को रोकने और शाकाहार को अपनाने की बात कही जा रही है। शोध से ये सिद्ध हो चुका है कि पर्यावरण की दृष्टि से मांसाहार से ज्यादा बढ़िया विकल्प शाकाहार है। मात्र अमेरिका में 1 किलो गेहूं उत्पादन के लिए 50 गैलन जल की आवश्यकता रहती है, जबकि इतने ही मांस के लिए 10,000 गैलन, कहाँ 50 गैलन और कहाँ 10,000 गैलन पानी की आवश्यकता होती है। मतलब कि जितना हम शाकाहार को अपनाएंगे उतना ही पर्यावरण पर दबाव कम पड़ेगा। एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर अमेरिका के खाली 10% लोग भी मांसाहार बंद कर दें, तो पूरे विश्व की भोजन की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार 1 एकड़ भूमि में 8,000 किलो मटर, 24,000 किलो गाजर, 32,000 किलो टमाटर उत्पन्न किए जा सकते हैं। और इतनी ही भूमि में, यानी कि 1 एकड़ भूमि में कुल 200 किलो मांस तैयार होता है। ज्ञातव्य हो कि आधुनिक पशुपालन तकनीक में उन्हें सीधे अनाज, तिलहन और अन्य पशुओं का मांस ठूस ठूस कर खिलाया जाता है, जिससे वो मांसल बने। इस क्रम में औसतन 2/3 अन्न और सोयाबीन पशुओं को खिलाया जाता है। तो विशेषज्ञों के अनुसार मांस की खपत में मात्र 10% कटौती प्रतिदिन भुखमरी से मरने वाले 18,000 बच्चों और 6,000 बड़ों का जीवन बचा सकती है। 1 किलो मांस तैयार करने में 7 किलो अन्न या सोयाबीन की खपत होती है। इसी प्रकार अन्न को मांस में बदलने के लिए 90% प्रोटीन, 99% कार्बोहाइड्रेट, 100% रेशा नष्ट हो जाता है। 1 किलो आलू उत्पन्न करने में जहाँ 500 लीटर पानी की खपत की आवश्यकता होती है, वहीं इतने मांस को तैयार करने में 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 2019 की मांसाहार के साथ जुड़े या मांसाहार के साथ पड़े प्रभाव के बारे में क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें मांसाहार को कम करना होगा। और लगभग 100 विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया गया और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है 2019 की। और इनके जो सह अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा कि हम ये तो नहीं कह सकते कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन मौसम और मानवीय स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से उचित होगा कि अगर मांसाहार को लोग कम करते हैं, और बेहतर होगा कि नीति निर्धारित लोग ऐसी नीतियां बनाने
लागू करने की सोचें। उन्होंने कहा कि जंगलों को बचाने की जरूरत है, वरना अमेजन के जंगल भी रेगिस्तान बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांस पकाने से जो है हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है या प्रोटीन बढ़ती है। हम अनजाने में पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, उस जंगलों को काट रहे हैं। ब्राजील के जो साओ पाउलो विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी कार्लोस नोब्रे हैं, वो कहते हैं कि अगले 30 से 50 वर्षों में 50 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करेगा, जो बहुत चिंताजनक है। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत से देशों की सरकारें इस बात को समझ नहीं रही हैं, लेकिन जनमत को इसके पक्ष में तैयार किया जा सकता है। 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 37 बिलियन टन के रिकॉर्ड को पार कर गया है, जिसे तीव्रता से नीचे लाने की आवश्यकता है, और जिससे कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक कम किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार आहार की शैली को बदलने मात्र से 2050 तक लाखों वर्ग किलोमीटर भूमि दबाव से मुक्त हो सकती है, जिससे कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुक सके। सार रूप में मौसम में अपने अनुकूल परिवर्तन करने के लिए आहार की शैली को बदलने की दिशा में बड़े कदम उठाने होंगे। और भारत तो हमेशा से ही शाकाहार को प्रोत्साहित करता है। तो शाकाहार जहाँ एक और पर्यावरण को संरक्षित करता है, वहाँ स्वयं आपको भी कई बीमारियों से बचाता है। जानवरों की जो बीमारी है वो आपके अंदर आ जाती है, और भी जो आपका एक आदमी एक जानवर को मरने में जो उसके सूक्ष्म जगत में जो उसकी आहें हैं, उसका दुख है, उसकी चीत्कार है, वो सारी उस मांस में जमा होकर आपके अंदर आती है, जो आपके आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। बेशक उसको विज्ञानी आज नाप पा रहे हैं, नहीं नाप पा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसकी चीत्कारें आपके अंदर जाकर आपके सोच और व्यवहार को भी चेंज करती हैं। इसलिए हो सके तो शाकाहार अपने भोजन में अधिक से अधिक लाएं और मांसाहार को कम से कम करें। धन्यवाद।